कहानी है, आप लोगों को जरा ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास की जानकारी होगी तो जब सन 1757 में हिंदुस्तान में एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने हिंदुस्तान का भविष्य बदल के रख दिया। उसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद हिंदुस्तान 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो प्लासी का जब युद्ध चल रहा था, जब प्लासी में वो लड़ाई चल रही थी, तो इस तरह नवाब सिराजुद्दौला की फौजें थी, यानी हिंदुस्तान फौजें थी, और दूसरी तरफ फौजें थी अंग्रेजों की। तो ये दोनों फौजें लड़ रही थी साथ में। पर जो प्लासी में किसान लोग रह रहे थे, जो किसान थे वहां पे, जो लोग वहां पे रह रहे थे, वो अपने काम में मस्त थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ऐसे लड़ाई हो रही है। उनको फर्क पता कब पड़ा? जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के बाद उनसे 3 गुना लगान वसूला, तब उन्हें पता लगा कि हाँ नहीं यार, हम सही में गुलाम हो गए हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो समस्या है, मैंने कई बार देखा कि पुलिस को तो इस समस्या की गंभीरता का संज्ञान है, पर सोसाइटी को नहीं है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जो किसान की मेंटालिटी थी उस टाइम पे, और उसे जो महसूस तब हुई गुलामी, जब अंग्रेजों ने उससे ज्यादा लगान वसूला, तब वो जागा, और तब फिर हमने अपनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट की। पर तब तक हम 200 साल की गुलामी झेल चुके थे। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप इस कहानी से इतना सा समझें कि द प्रॉब्लम इज सीरियस नाउ। प्रॉब्लम सीरियस है, पुलिस भी फाइट करेगी, इससे आपने फाइट करना है। अब आपने कैसे फाइट करना, तो हम 3 यूनिट्स में बात करेंगे। 3 यूनिट्स हैं। पहले अपने लेवल में कैसे फाइट करना है। तो पहली चीज क्या है, एज ए पर्सन मैं आप लोगों को सलाह ये देता हूं, अवॉइड रोटन एप्पल्स। रोटन एप्पल कहानी सुनी है आपने? बैड कंपनी, ठीक है, अवॉइड बैड कंपनी। आपको लग रहा है कि संगत में मेरे को ये लत लग सकती है, तो आप उसको अवॉइड करें। दूसरी चीज मैं आपको ये कहता हूं कि यूथ है, 16 to 25 एज इज फुल ऑफ एनर्जी, बड़ी टेंडर एज होती है। तो आपने इसमें स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे अपने आप को, ताकि आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाए। तीसरा, लाइफ में गोल रखें। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है, आपका उद्देश्य नहीं है लाइफ में कुछ, तो दिमाग खाली है, फोकस नहीं है, आप एम्प्टी माइंड इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिमाग में आएगा। तीसरी चीज जो है, आजकल दिस इज एज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की एज है। आप कोशिश ये करें कि आप अच्छा कंटेंट देखें इंटरनेट पे। आप किसी गैंगस्टर्स, कोई ऐसे वीडियोज या कोई ऐसी मूवीज ना देखें जो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके करैक्टर पे अलग तरह से प्रभाव डाले। दिस इज अ एज ऑफ करैक्टर बिल्डिंग। इसी एज में चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस एज में आप जिस तरह का कंटेंट देखेंगे, वही चीज डिसाइड करेगी आप क्या बनेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है, हमने ये चीज देखी है कि जिन लोगों ने यंग एज में, जो मैंने देखा, जो मेरा अनुभव रहा, जो इतने भी मैंने डिक्टर को मैंने इंटेरोगेट किया, उन्होंने बड़ी यंग एज में सिगरेट पीना, तंबाकू प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। और जो बड़ी यंग एज में करते हैं, उसके बाद क्या है, ड्रग्स जो है और बढ़ा के अपनी डिमांड बढ़ाता है कि अब मेरे को ये चाहिए। पहले क्या था कि एक टाइम पे हेरोइन जो एक बड़ी लीथल ड्रग है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी हिंदुस्तान में, पर आजकल अवेलेबिलिटी है इसकी। रीजन मैंने आपको पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल समझाई दिया कैसे अवेलेबिलिटी है। तो आप लोगों ने ये करना है कोशिश कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज ना करें। स्मोकिंग, टबैको, इन चीजों में ना आए। तो ये तो आपके अपने लेवल पे बात आ गई। अब दूसरी, एज ए फैमिली, हमने कई बार ये देखा है कि जो ड्रग एडिक्ट आदमी है, एज ए फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने भी, जैसे लड़कियां भी यहाँ बैठी हैं, आप देखें कि जो आपके आदमी में जो भी आपके भाई हैं या कोई और है, मेंबर्स हैं, वो इस तरह की चपेट में है, तो आप उनके ऊपर सख्त वॉच रखें। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हमने एक आदमी को उठाया, और जब हमने उसको देखा तो फिर हमने उसको जब ऑब्जर्व किया, वो रात के 2 बजे घर से बाहर निकला, सुबह 4 बजे घर में आ गया, और फैमिली को पता नहीं है कि वो 2 बजे बाहर निकला, 4 बजे आ गया, और वो वहां से ड्रग्स को लेके भी आ गया, बाहर से कंज्यूम करके भी आ गया। सो द फैमिली शुड बी वेरी विजिलेंट। आपको नजर रखनी है अपने परिवार वालों को कि मेरे घर में कोई इस तरह की चीज तो नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी के फैमिली में कोई एडिक्ट है भी, किसी को ये गलती से लत लग गई है, तो उसको आइसोलेट करना, उसको ज्यादा डांटना वांटना नहीं है,
वो खुद एक प्रॉब्लम, वो खुद एक विक्टिम है, पीड़ित है वो, उससे जाने अनजाने में उसको ये लत लग गई, उसको आपने प्रॉपर काउंसलिंग करवानी है। हमारे यहाँ पे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें उसको। अगर आप उसको सोशली आइसोलेट करेंगे या उसको और ज़्यादा बोलेंगे तो वो आदमी जो है उसमें फिर इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं रह जाएगा, वो आदमी ऐसे टूट जाएगा। सोसाइटी है, मैंने आपको ये कहा कि अगर आप कहीं देखते हैं, जैसे नाहन शहर में हमारा काम है एज ए पुलिस ऑफिसर यहाँ का लॉ और ऑर्डर देखना। हमने अभी थोड़े दिन पहले मैंने 15 लोकेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई की जहाँ पे हमारे को कुछ चीज़ें मिली। मैंने एमसी वालों से बात की, वहाँ लोग बैठते थे, शाम को लड़के बैठते थे, इस तरह के काम करते थे। हमने उन एरिया को क्लीन करवाया। अब क्लीन करवा के अब हम उनको दोबारा देखेंगे, फिर उससे मॉनिटरिंग अच्छी रहती है कि शहर में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्लेसेस पे, जैसे मैं प्रधानाचार्य महोदय से बात कर रहा था, इन्होंने कुछ मेरे को अपनी समस्याएं बताई। कुछ प्लेसेस पे हमारी पुलिस प्रेजेंस जरूरी है, हमारी पेट्रोलिंग से बड़ी चीजें रुक जाती हैं। अगर एक पुलिसमैन खड़ा है वहां पे तो आदमी अनुशासन में रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर, जैसे आपके उसमें ये है कि आपको लगता है कि सर हमारे गांव में इस जगह में लोग ऐसे बैठते हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस वहां पे आके एक बार देखे चीजों को, तो एज ए सोसाइटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें बताएं, हमें रिपोर्ट करें। हमारा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर रहता है, पुलिस कंट्रोल रूम हमारा 24/7 चलता है। आपको इस तरह के कोई भी चीज़ आपको दिखती है तो आप हमें बताएं, हम वहाँ पे अपनी पुलिस प्रेजेंस बढ़ाएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, ताकि ये जो चीज़ है ड्रग्स और इसका जो है काफ़ी हद तक कम हो सके। एक और चीज़ मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, अभी हम थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट किया, तो ये जो लोग, आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि कुछ लोग आप ना ये कंपनी बिल्कुल ही अवॉइड करें। क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे मैं देख रहा था हॉस्पिटल में, आई वॉज टॉकिंग टू एक HIV काउंसलर। एड्स एक बीमारी है, आप सभी जानते हैं, उसके काउंसलर से बात कर रहा था। उसने मेरे को कहा कि सर मैक्सिमम जो पेशेंट हमारे पास अब आ रहे हैं उनकी एडिक्शन ये सिरिंजेस यूज करने से हुई है, एंड इट्स अ वेरी लीथल डिजीज। ये सिरिंजेस यूज करके मतलब वो आ रहे हैं हमारे पास, उनका हमने निकाला तो वो इस चीज को यूज करने से हुआ है। तो दिस इज ये गंभीरता इस चीज की जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे। आप उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए बहुत याद, जब हम, आपको पता ही है भगत सिंह जैसे लोग जो 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ गए, उन्होंने अगर हमें आज़ादी दी है तो हमने उसका सम्मान करना है। अशफाक उल्ला खान, जब उसको अंग्रेज फांसी दे रहे थे तो अंग्रेज अशफाक से पूछते हैं कि अशफाक बताओ तुम्हारी आखिरी रजा क्या है। तो अशफाक कहते हैं कि कोई नहीं है आरज़ू, बस इतनी सी है आरज़ू, कोई रख दे खाके वतन कफन में। दैट वाज द एटीट्यूड कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, इतनी इच्छा कि मेरे वतन की मिट्टी मेरे कफन में रख दो। तो बी द यूथ ऑफ दैट काइंड ऑफ ए माइंडसेट, उस माइंडसेट का यूथ बनो, ना कि